हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो, हमने अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सब ने पढ़ भी लिया होगा। आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में होने, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों लिगैंड के बारे में। हम लिगैंड का नेमिंग सीखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे। दोनों चीज़ें पैरेलली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सबसे पहली हेडिंग, नेमिंग ऑफ लिगैंड। लिगैंड का नामकरण कैसे करोगे? कैसे हुआ, कैसे हुआ लिगैंड का नाम कर पढ़ाओ। ओके, तो लिगैंड का नाम करना है। आई होप आप सबको पता है व्हाट इज लिगैंड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर देती है। किसको? सेंट्रल मेटल को। किसको? सेंट्रल मेटल। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट, ओ सफिक्स। ओ सफिक्स इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ, इन केस ऑफ अनाइनिक लिगैंड। किसके केस में? अनाइनिक लिगैंड के केस में। ठीक है मेरे बच्चों, अनायनिक लिगैंड के केस में बबुआ ओ सफिक्स लगाना है। मतलब अगर वो अनायन है तो उसके एंड में क्या लगा दोगे? ओ। जैसे अनायनिक लिगैंड का नाम बिरजू है तो क्या बताओगे? बिरजुओ। यश, अनायनिक लिगैंड यशो। सबके एंड में क्या कर देना है? ओ लगा देना है। डन। इधर देखिए, ओ सफिक्स इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अनायनिक लिगैंड। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? ईयम। ईयम 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 सफिक्स इज प्रोवाइडेड in case of, in case of कटाइनिक लिगैंड। कौन सा लिगैंड? कटाइनिक। ठीक है, तो ओ सफिक्स लगा दोगे अनायनिक लिगैंड के केस में और ईएम सफिक्स लगा दोगे किसके केस में? कटाइनिक सफिक्स के। कटाइनिक लिगैंड के। तो यहाँ पे अगर कोई अनायन है और उसका नाम एंड आ जाएगा, क्या करोगे? रिमूव ई एंड ऐड, ई हटाना है और ओ लगाना है। एग्जाम्पल देखो, अगर आपके लिगैंड का नाम एट आता है, आइट आता है या फिर आइड आता है तो आप उसे ई को हटाइए। इसको हटाओगे, इस ई को हटा के क्या लिखोगे उसे? एटो। क्या लिखोगे? आइटो। क्या लिखोगे? आइडो। देखो यहाँ पे, जहाँ पे ई था ना, उस ई को हटा दोगे और ये सब लिख दोगे। क्या? एटो, ईटो, आइडो। ठीक है सर, कैसे? जब अनायनिक लिगैंड आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमिडो, आयोडीन है, आयोडाइड है तो आयोडीडो, आयोडीडो। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ऐसे आपको नामकरण करना है। इज दैट क्लियर? और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्गेनिक लिगैंड। ऑर्गेनिक लिगैंड के केस में नो चेंज इन नेम। ऑर्गेनिक लिगैंड के केस में नो चेंज इन नेम। जरा देखिए, बताइए इसका नाम क्या लिखोगे? CH3 माइनस का, CH3 माइनस का नाम क्या लिखोगे? सर मिथाइडो? नहीं बच्चों, इसका सिंपल नाम क्या होगा? मिथाइल। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, याद रखना। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो सर हमको सब बता दो ना। अरे बबुआ, निपट जाओगे, निपट जाओगे। बोलोगे इतना सारा? यस। तो बच्चों, जो बिलियन एजुकेशन पे कंटेंट है ना, A1 बैच के लिए। इसके लिए A1 बैच, मतलब जो पढ़ने में बच्चे हैं, जो बिलीव करते हैं कि उन्हें जेई में 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर अब 30 का नहीं, 25 का ज़माना है। यस, 25 में से 25 क्वेश्चन करना है। और केमिस्ट्री में 180 में से 180, एक भी कैंसल या फिर एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कंटेंट है। और अगर सब पढ़ा देना बच्चे गायब हो जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे इतना कुछ होता है। यस प्यारे बच्चों, जो पहली बैच होती है ना, जो टॉपर की बैच होती है ना, उसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ। क्यों बताओ? उनकी जर्नी नॉर्मल लोगों से अलग है।
उन बच्चों को तो एम्स जाना होता है, आईआईटी बॉम्बे जाना होता है, ये उनकी डिमांड होती है, समझ में आया? इसीलिए थोड़ा टॉप नॉच पढ़ाया जाता है, समझ में आया? बट फिर भी मैं आपको वो जो कंटेंट है वो ऐसा रखूंगा कि आपका काम बन जाए मेरे बच्चों, समझ में आया? यस। तो ये हो गया हमारा क्या, नामकरण किसका, लिगैंड का। चलिए अब आगे देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। क्या हो गया बच्चों, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डन। अब लिगैंड का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे करोगे, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सर ये डेंटिसिटिस कहाँ से आ गए सर? सर दांत के डॉक्टर आ गए। यस प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है डेंटिसिटी, ये डेंटल से आया है, डेंटल दांत, दांत। सर एक दांत वाला लिगैंड नहीं, डेंटिसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ डोनर एटम। अगर मान लो किसी की डेंटिसिटी 1 है, मतलब वो सिंगल डोनर एटम वाला लिगैंड है, समझ में आया? किसी की डेंटिसिटी 2 है तो दो डोनर, दो दांत वाला, या फिर दो डोनर, बाइडेंटेट, समझ में आया? 3 डेंटिसिटी है तो कितने डोनर है उसके पास? 3। और टेट्रा 4, पेंटा 5, समझ में आया? ऐसे तो यहीं पे हम लिखेंगे बच्चों, व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम इन अ लिगैंड। कितने डोनर एटम है लिगैंड में, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला, जिसे हम कहेंगे मोनो डेंटेट। क्या कहेंगे बच्चों? मोनोडेंटेड लिगैंड। सर व्हाट डू यू मीन बाय मोनोडेंटेड लिगैंड? जिसमें एक डोनर एटम होता है। क्या होता है? वन डोनर एटम। लिख देंगे यहाँ पे, हैविंग वन डोनर एटम। आई होप सबको समझ में आए। कितने डोनर एटम? वन डोनर एटम। चलिए अब इसमें भी, मोनोडेंटेट में भी हम पहला स्टार्ट करेंगे स्मॉल ए, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल लिगैंड। कौन से लिगैंड? न्यूट्रल लिगैंड। थर्ड, ये न्यूट्रल लिगैंड क्या है मेरे बच्चों? ऐसे लिगैंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझ में आया? नो चार्ज। कौन से चार्ज? कोई चार्ज नहीं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है H2O। क्या है? H2O, और इसका नाम लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे है अमोनिया, एस, क्लियर? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है CS कार्बन और उसके साथ सल्फर, तो H2O अमोनिया CS। अब इसके बाद आता है CH3। ओके, फिर कौन है? PH, H3, PPH डैश। ओके, PPH डैश के बाद है CH3NH2, फिर है CH3OH, फिर है NH2NH के बाद तो आप सब जानते ही हो फेमस कंपाउंड को, हमारा प्यारा बेंजीन। उसके बाद है N2, और उसके बाद है O2, और उसके बाद है H2N, C डबल बॉन्ड O, N। डन। ये सारे हो गए हमारे न्यूट्रल लिगैंड। सर इसका नामकरण भी आपको बताना है। यस मेरे बच्चों, ये सब कुछ याद है, बिल्कुल भी टेंशन। अब सबका नामकरण करें। क्या करेंगे? नामकरण। डन। चलो अब देखो, सबसे पहले ये है वाटर, जिसे हम लिखते हैं एक्वा, या फिर कहीं कहीं पे आप देखोगे इसका नाम होता है, क्या होता है? एको, दोनों में से कोई भी चलेगा। और इसे कहेंगे अमाइन। अब याद रखना इसमें डबल एम आएगा, विल बी अमाइन। ओके, तो ये दो एम को भूलना नहीं मेरे बच्चों, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। और इसे क्या कहते हैं? ये कार्बोनिल, कॉल्ड एज कार्बोनिल। और इसे क्या कहते हैं?
थायो कार्बोनिल, थायो कार्बोनिल। और यहाँ पे फॉस्फीन, क्या नाम है? फॉस्फीन। क्या नाम क्या आएगा? ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये क्या है? मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन। अब एक ही एम होगा, समझ में आया? दो एम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मिथाइल अमीन। नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? जी हाँ बच्चों, इसका नाम है हाइड्राजाइन। ओके सर, ये लोन पेयर डोनेट कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये लोन पेयर कैसे डोनेट करते हैं पता है? आपको इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कितने लोन पेयर हैं और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कौन इजीली डोनेट कर सकता है। समझ में आया? तो ये हो गया अमोनिया, ये हो गया वाटर, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, मिथाइल अमीन, मिथाइल अल्कोहल, NH2 हाइड्रोजाइन। और ये क्या है? ये है बेंजीन। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाई नाइट्रोजन। ये क्या है? डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन। और ये क्या है मेरे बच्चों? इसे कहते हैं यूरिया, इसे कहते हैं। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बच्चों को लगता है कि नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है, हाइड्रोजाइन में दो नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये तो बाइडेंटेट हो गया, मतलब दो डोनर एटम वाला बाइडेंटेट लिगैंड। नहीं बच्चों, हाइड्रोजाइन कभी बाइडेंटेट की तरह काम नहीं करता। चलिए मैं बताता हूं ऐसा क्यों। तो देखिए, कारमा को स्टार्ट करते। तो यहां पे मैं लाइन लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या? हाइड्रोजाइन कैन नेवर, हाइड्रोजाइन कैन never act as bidentate ligand. हाइड्रोजाइन कैन नेवर एक्ट एज बाइडेंटेट लिगैंड। सर ऐसा क्यों? हाँ बोलो ना। तो ये देखो NH2, NH2, राइट, इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर। मान लो दोनों ने लोन पेयर दे दिया, मान लो दोनों ने क्या किया? लोन पेयर दे दिया, इसने भी दे दिया और इसने भी दे दिया। डन। किसको? मेटल को। इसको दे दिया, मेटल को। तो देख रहे हो कितने मेंबर की रिंग हो गई? यस मेरे बच्चों, तीन मेंबर की रिंग। ये एक, ये दो और ये तीन। एंड थ्री मेंबर्ड रिंग, थ्री मेंबर्ड रिंग इज हाईली अनस्टेबल, is highly unstable due to angle strain, due to what? एंगल स्ट्रेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो बच्चों आप एंगल स्ट्रेन के बारे में, याद है ना? ये पेयर को थोड़ा दूर होना चाहिए था, पास आ जाएगा, पास आ जाएगा तो इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, उसी को कहते हैं स्ट्रेन। आया सबको समझ में? यस। तो ये था कथा कहानी किसका? यस मेरे बच्चों। सर तो थोड़ा अलग कर दीजिए, रुको जरा रुको, इधर देखो बच्चों। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर क्या? डोनर एटम इन यूरिया इज ऑक्सीजन। यूरिया में जो डोनर एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए H2 और ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी NH। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है मेरे भाई? लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या करेगी? रेजोनेंस। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। आगे समझ में? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। कथा कहानी देखिए क्या हो जाएगा। ऐसे H2N डबल बॉन्ड C O के ऊपर
नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NH2 ये लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला ऑक्सीजन मस्त में डोनेट कर सकता है, दिस ऑक्सीजन कैन इजीली डोनेट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये ऑक्सीजन मस्त वाला डोनेट करे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, तो देना किसको चाहिए, नाइट्रोजन को डोनेट करना चाहिए। नहीं बच्चों, बट यहाँ पे क्या है मेरे भाई, रेजोनेंस है मेरे भाई, रेजोनेंस है, इसके लिए ऐसा हुआ। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेकेंड कैटेगरी। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे देखो, देखो इस कारवा को, यहाँ पे क्या थे, न्यूट्रल लिगैंड थे, न्यूट्रल। अब किसकी बात करेंगे, यस अब हम बात करेंगे कटायनिक लिगैंड मेरे भाई। कौन से, कटायनिक लिगैंड। तो हेडिंग सेकेंड, या फिर स्मॉल भी लिख सकते, कटायनिक लिगैंड। इसकी तरह कटायनिक लिगैंड, ये देखो वापस बोल देता हूँ, भूल जाते हैं मेरे बच्चे। सर यहाँ पे आपने स्मॉल ए लिखा था, स्मॉल ए, पहला कैपिटल ए ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो ये डेंटिसिटी के हिसाब से। और डेंटिसिटी में भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड में हमने क्या पढ़ लिया, न्यूट्रल लिगैंड। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यस अब हम पढ़ने वाले हैं कटायनिक लिगैंड, जिनके ऊपर चार्ज क्या आएगा, जिनके ऊपर चार्ज मेरा भाई +1 आएगा। ठीक है, देखिए इधर, सर +2 क्यों नहीं, और इतना ज्यादा चार्ज आएगा उसके ऊपर तो कैसे डोनेट करेगा। देखो कटायनिक लिगैंड। अब कटायनिक लिगैंड में मैंने आपको बताया था कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, EM से। तो सबसे पहले होता है O2+, उसके बाद होता है NO+, उसके बाद होता है NO2+, लास्ट में आता है NH2 NH3। डन। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर अमोनियम को भी होना चाहिए, सर अमोनियम को भी लिगैंड बनाइए। अरे मेरे भाई NH H और ये H, N के पास तो लोन पेयर ही नहीं है, N के पास तो लोन पेयर ही नहीं है, तो कैसे वो लिगैंड होगा, आए समझ में। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे, सबका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे मेरे भाई, सबका नाम लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और खुद से भी सोच सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका नाम होगा ऑक्सीनियम। क्या नाम होगा इसका, ऑक्सीनियम। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसीलियम। क्या नाम, नाइट्रोसीलियम, या फिर नाइट्रोसोनियम। क्या, नाइट्रोसोनियम। सोनी दे नखरे सोने लग दे, गाना नहीं गाना है रे भाई। इसका नाम क्या है, नाइट्रोनियम। क्या नाम है, नाइट्रोनियम। तो दो दूसरा है उसका नाम दो दो है, नाइट्रोसोलियम भी है और नाइट्रोसोनियम भी है। सर सोनी को मैं नहीं बोल सकता, जैसा भी आपकी इच्छा। और इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों, इसका नाम होगा हाइड्राजीनियम। क्या नाम होगा, हाइड्राजीनियम। आई होप मैं आपको ये सब बता पाया। ये कौन सा है, कटायनिक लिगैंड। कटायनिक लिगैंड को थोड़ा साइड में ले लें। अब हम पहुंचेंगे सी की तरफ। सर सी क्या है, एस। कटायनिक के बाद बोलो किसका नंबर आएगा, यस मेरे बच्चों अनायनिक का। नेक्स्ट क्या है, अनायनिक लिगैंड। सर मुझे नहीं समझा अनायनिक क्या होता है। अरे मेरे भाई अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज लिगैंड है, तो ये सारे मोनोडेंटेट ही। तो अब हम देखेंगे कि दैट इज अनायनिक लिगैंड। अनायनिक लिगैंड, डन। नेगेटिव चार्ज वाले लिगैंड, और इनका नाम आपको पता है ना, किससे एंड करना है, ओ से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले F माइनस Cl माइनस Br I, डन। Cl माइनस Br माइनस I माइनस फिर OH O2 क्लियर, OH माइनस O2 माइनस के बाद O2 2 माइनस फिर O2 1 माइनस, क्लियर, डन। अब इतने हो गए, ये आगे वाले लिखते हैं। CH3O माइनस NH2 माइनस NH2
2 माइनस N3 N3 माइनस, दैट क्लियर। सारे एनाइन ही किए रे मेरे भाई, सारे एनाइन ही किए, देख रहे हो ना। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस O2 माइनस 1 देन CH3O माइनस NH2 माइनस NH2 माइनस N3 माइनस और N3 माइनस Ca। सर इतने सारे, इस मेरे इतने सारे हैं, आपको पता ही होने चाहिए। चलिए अब इधर देखिए, इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे फ्लोरिडो। क्या नाम लिखोगे? फ्लोरिडो। या फिर थोड़ा साइड में लिखते हैं, काम करते हैं पूरे को ही थोड़ा साइड में ले लें, थोड़ी जगह भी बच जाए ना। नाउ इट्स, ये हो गया हमारा फ्लोरिडो, ये हो गया फ्लोरिडो, या फिर इसे कह सकते हो क्लोरो। चलिए बताइए ये क्या होगा? फ्लोरिडो, या फिर इसे क्या लिख सकते हो? क्लोरो। याद रखना ये क्या होगा? ब्रोमीडो, तो इसे क्या लिख सकते हो? ब्रोमो। ये क्या होगा? आयोडीडो, आयोडीडो, या फिर इसे क्या लिख सकते हो? आइडो। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? यस मेरे, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सीडो। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सीडो। और ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सी, या फिर ऑक्सो, या फिर ऑक्सो। इसका भी नाम क्या लिख सकते हो? हाइड्रोक्सो। इसका नाम क्या लिख सकते हो? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो याद रखना, हाइड्रोक्सो। ओके, इसका नाम क्या आ जाएगा? परऑक्सी, परऑक्सी, या फिर परऑक्सो। इसका नाम क्या होगा? यस, सुपर ऑक्सीडो, या फिर सुपर ऑक्सो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मिथॉक्सीड, मिथॉक्सीड। ये क्या होगा? अमाइडो। और ये क्या होगा? इमीडो। और ये नाइट्रीडो, ये आइडो। सर एक आप भूल रहे हो, कौन सा मेरे बेटा? सर NO2 माइनस, NO2 माइनस। तो प्यारे बच्चों, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा एक स्पेशल कैटेगरी में, जिसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर क्या इमाइडो को ईमो नहीं लिख सकते? क्या नाइट्रीडो को नाइट्रो नहीं लिख सकते? क्या अजीडो को अजो नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो आपने किया है, ईडो को हटा के ओ लिखा है, यहाँ पे ईडो को हटा के ओ लिख दिया, ईडो को हटा के ओ लिख दिया, ये देखिए। तो क्या यहाँ पे भी ईडो को हटा के ओ नहीं लिख सकते? नहीं रे मेरे भाई, ये तीन में याद रखना लफड़ा हो जाएगा। किसमें? ये तीन में लफड़ा हो जाएगा, याद रखना। गुलाबी गुलाबी समा, अमाइडो में ईडो हटा के ओ नहीं लगा सकते। उसी तरह नाइट्रीडो में ईडो हटा के ओ नहीं लगा सकते। क्यों? नाइट्रीडो में ईडो हटा के अगर ओ लगा दिया तो ये तो नाइट्रो हो जाएगा, और नाइट्रो NO2 माइनस होता है। नेक्स्ट N3 माइनस, जो N3 माइनस ऊपर है वो है अजाइडो। इसे आप अगर ईडो हटा दोगे तो ये आ जाएगा अजो, और अजो तो N डबल बॉन्ड N होता है ना, पता है ना। ये अजो ये होता है, अजो ये होता है N डबल बॉन्ड N। लफड़ा कर दोगे, समझ में आया? तो जो बताया है प्यारे बच्चों वैसे ही करना। तो ये हो गया आपका अनायनिक लिगैंड, और हमारा कंप्लीट हुआ पहले टाइप का। कौन सा? मोनोडेंटेट लिगैंड। ये देखिए, मोनोडेंटेट लिगैंड कंप्लीट हुआ, ये मोनोडेंटेट है। इसके बाद मोनोडेंटेट में ये स्पेशल कुछ चीज़ें थी वो मैंने बताई। तो मोनोडेंटेट का कटायनिक, और ये मोनोडेंटेट का अनायनिक। अब खेला को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? यस, अब हम पढ़ने वाले हैं बाइडेंटेट लिगैंड। क्या पढ़ने वाले हैं? So next heading is bidentate ये है हमारा सेकंड। कौन सा? सेकंड। कैसे सर? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट देखो बच्चों, ये था मोनोडेंटेट। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेस के ऊपर चल रहा है? डेंटिसिटी में। डेंटिसिटी में हमने क्या पढ़ा? मोनोडेंटेट। इज दैट क्लियर? मोनोडेंटेट में तीन कैटेगरी थी, बोलिए कौन कौन सी? पहले न्यूट्रल, फिर कटायनिक, और फिर कौन सी? अनायनिक। अब मोनोडेंटेट कंप्लीट हो गया।
अभी भी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी ओनली, बट अब कौन से पढ़ेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड विच आर हैविंग टू डोनर एटम, विच आर हैविंग टू डोनर एटम। चलो देखो खेला देखो। ओके तो यहां पे हम लिखेंगे लिगैंड हैविंग टू डोनर। ओके बच्चों चलिए लिखते हैं लिगैंड हैविंग लिगैंड हैविंग टू डोनर एटम। डन। अब इसका पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इसका कौन सा एग्जाम्पल, तो बाइडेंटेट में मैं पहला लेता हूं स्मॉल ए, का नाम है इथिलीन डाई अमीन। क्या नाम है बच्चों इसका, इथिलीन डाई अमीन, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं ई एन। क्या लिखते हैं शॉर्ट में, ई एन। यहाँ पे एस। इथिलीन डाई अमीन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर ये देखिए। तो सबसे पहले इथिलीन बनाइए, कैसे, H2C H2C को अटैच है NH2 और यहाँ पे भी NH, ये बन गया आपका इथिलीन डाइआमीन। अब इसमें डोनर कौन है, एस डोनर है ये नाइट्रोजन की, तो डोनर तो ने दिया, एक इसने, यहाँ पे हमारा कौन होगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अब ये कितने मेंबर की रिंग बन गई, देखो मेरे बच्चों, 1 2 3 4, और ये कितने मेंबर की रिंग, 5 मेंबर्ड। ओके इट इज 5 मेंबर्ड रिंग, और आपको ये याद रखना, ठीक है, सेंटर में रख। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, जैसे इट इज कौन सा लिगैंड है, यस मेरे बच्चों न्यूट्रल लिगैंड। क्या है ये, न्यूट्रल लिगैंड। डोनर एटम कौन है, डोनर एटम 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तीसरा, ये रिंग कितने मेंबर की है, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड। ओके अगर इस मॉलिक्यूल को मेरे भाई अगर मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो टक 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 टक, हाँ, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यस ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, या फिर द लिगैंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और विच आर हैविंग पीओएस फ्रॉम द सेंटर, समझ में आया, मतलब एक वर्टिकल लाइन खींचो और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे लिगैंड को हम बोलते हैं बच्चों सिमेट्रिकल लिगैंड। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल लिगैंड। आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, भूलना मत, आप बिलियनाइट हो, बिलियनाइट, बिलियन एजुकेशन से पढ़ रहे हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहीं पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखोगे कि जो ये रिंग स्ट्रक्चर है ना, रिंग स्ट्रक्चर, इसे हम चिलेट भी कहते हैं। क्या, रिंग। ओ ये कलर तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चों को दिखता नहीं क्लियरली, तो दूसरा ले लेते हैं। क्या, रिंग स्ट्रक्चर को हम और क्या नाम बोलते हैं, हम उसे कहते हैं चिलेट रिंग। कौन सी रिंग, किलेट रिंग। कुछ लोग चिलेट कहते हैं, कुछ लोग किलेट कहते हैं, जो कहना है कहो मेरे भाई। तो ये जो किलेट शब्द है ये कहाँ से आया है, ये चिलोज से आया है। चिलोज, चिलोज क्या है, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द जिसका मतलब है क्रैब लाइक। क्या मतलब है, क्रैब लाइक, खेकड़े की तरह, इसकी तरह, खेकड़ा। सर खेकड़ा नहीं होता है, केकड़ा होता है, ऐसे पकड़ लेता ना, टाउं डिचुक 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 टाउं, तो ये देखो रिंग बन गई ना। क्या बन गई, रिंग। ये तो ये है रिंग स्ट्रक्चर को हम चिलेट कहते हैं। चिलेट वर्ड कहाँ से आया, चिलोस, चिलोस कौन सा है, ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द का मतलब क्या है, क्रैब लाइक। तो सर इसे होता क्या है, जब रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना बच्चों, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मान लीजिए स्ट्रक्चर को आपने खोल दिया, स्ट्रक्चर को खोल दिया तो ऐसा हो गया,
और ऐसा हो गया तो मान लीजिए इधर न्यूक्लियस था, इधर क्या था, न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये भी न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर। तो दूर दूर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही ये ऐसे होगा, जैसे ये ऐसे होगा, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी होगा, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर पे होगा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक आ जाती है, और नजदीक आ जाती है अट्रैक्शन बढ़ जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब समझ में आया रिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, समझ में आया। बट रिंग 5 से 6 मेंबर की होना चाहिए बेटा, 5 से 6 मेंबर की, उससे छोटे वाले रिंग में लफड़ा हो जाता है, एंगल स्ट्रेन आ जाता है, क्यों, इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है। आया समझ में, ओके। तो ये था हमारा इथिलीन डायमाइन। अब बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यस मेरे भाई, प्रोपिलीन डायमाइन। क्या है ये, प्रोपिलीन डायमाइन, और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएन। क्या शॉर्ट फॉर्म है, पीएन, और ये है प्रोपिलीन डायमाइन। सर लाइन सीधा नहीं खींच रहे हो, अरे पहले बहुत परफेक्ट लाइन मारता था मैं, सर क्या बोल रहे हो ये, अरे मेरे कहने का मतलब आई यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, बट आफ्टर द कोविड द प्रैक्टिस हैज बीन लेफ्ट, किसकी, लाइन मारने की, ए गलत मत सोचना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपिलीन डायमीन। इसका स्ट्रक्चर देखिए, प्रोपिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, ओके। तो ये देखिए CH2, ये भी CH, इसमें से एक H कमती करना पड़ेगा, H कमती, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है। सर क्या कह रहे हो, देखो तो जरा, ये CH और यहाँ पे है एक ऐसे NH2, यहाँ पे भी H2, ठीक है। अब इसमें डोनर कौन है मेरे बच्चों, डोनर है ये दो नाइट्रोजन, मस्त डोनेट करेगा, ये भी मस्त करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Mn प्लस, हमारा सेंट्रल मेटल आयन, क्या आएगा, सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर, Mn प्लस, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर क्या न्यूट्रल होगा कि प्लस होगा, प्लस भी होता है न्यूट्रल भी होता है, वेरी रेयर केसेस में मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आता है, ये भी याद रखना। समझ में आया। अब ये देखो, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। सबसे पहले इसे क्या बोलोगे बच्चों, यस ये एक टाइप का न्यूट्रल लिगैंड है। क्या है ये, न्यूट्रल लिगैंड। दूसरा क्या है, दूसरा डोनर एटम क्या है इसमें, 2 नाइट्रोजन डोनर, बाइडेंटेट है तो डोनर मैंने लिख दिया। और तीसरा क्या पॉइंट लिखोगे, इसमें कितने मेंबर की रिंग बनी, यस कितने मेंबर की रिंग, 5। कैसे मेरे दोस्त, 1 2 3 4, 5 मेंबर रिंग, कितना, 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इसे आप ऐसे सेंटर से काटो तो क्या ये 2 पार्ट में कट रहा है, देखो जरा ध्यान से, सेंटर से अगर कट करो तो क्या 2 पार्ट आइडेंटिकल है, नहीं सर, इधर वाला और उधर वाला अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल आ रहा है और यहाँ का पार्ट, ये पार्ट मैच नहीं हो रहा। तो इसे क्या कहोगे मेरे दोस्त, इसे कहोगे अनसिमेट्रिकल लिगैंड। क्या कहोगे, अनसिमेट्रिकल लिगैंड। डन। तो दिस लिगैंड इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल। अब पढ़ते हैं अपने, इसे ए लिख दिए, इसे 2 लिख दिए, गलत कर दिए, चलिए कोई बात नहीं, इसे बी लिख दे। तो एक बार वापस बता दूंगा बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। लिगैंड का पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, और डेंटिसिटी में हम लोग मोनोडेंटेट पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं बायडेंटेट। अब बायडेंटेट के हम पढ़ेंगे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज सी, दैट क्लियर, लाइन खींच दो बीच में। देखिए इधर, अब हम पढ़ेंगे तीसरा एग्जाम्पल, दैट इज ब्यूटिलीन डायअमीन। क्या बच्चों, ब्यूटिलीन डायअमीन। ब्यूटिलीन डायअमीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए,
CH, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये देखिए CH, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे इन दोनों में 2 CH3 अटैच, CH3 here also, और यहाँ पे क्या है 2 NH2, NH2, दिस इज NH2। अब डोनर कौन होंगे बताइए? यस मेरे भाई, 2 नाइट्रोजन आइटम, 2 नाइट्रोजन आइटम क्या होंगे? अरे डोनर। और यहाँ पे आएगा हमारा हंसता खेलता मेटल MN+। क्लियर? तो ये है स्ट्रक्चर किसका? ब्यूटिलीन डायमीन का, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BN। ओहो, ये तो बिलियन एजुकेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड एज BN। चलिए अब इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ओके, वही वाली चीज़ है जो पहले से लिखते आ रहे हो। ये देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड, डोनर आइटम कितने हैं, न्यूट्रल है, कटायन है, कितने डोनर आइटम है, कितने मेंबर की रिंग है, वही सब। तो ये भी कौन सा है मेरे बच्चों? ये भी है न्यूट्रल लिगैंड। वन इज ऑल्सो अ न्यूट्रल। कितने मेंबर की रिंग है? रिंग दिखा देते हैं, 1 2 4 5। इट इज 5 मेंबर्ड। क्या ये सिमेट्रिकल है? क्या ये सिमेट्रिकल है? चलिए देखिए, इसको खींचिए बीच में लाइन, दो पार्ट में एकदम सेम, लेफ्ट एकदम राइट जैसा, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल लिगैंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सिमेट्रिकल। क्या लिखेंगे बच्चों? सिमेट्रिकल लिगैंड। ये देखिए न्यूट्रल लिगैंड, 5 मेंबर्ड रिंग, सिमेट्रिकल लिगैंड, और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 नाइट्रोजन डोनर, 2 नाइट्रोजन डोनर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया ब्यूटिलीन डाई अमीन। नेक्स्ट डाई पायरिडिल। क्या नाम है इसका? डाई पायरिडिल। सर नाम तो बड़ा एंटिक है। अरे नाम पे मत जाओ, इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, क्योंकि एग्जाम में तो वही पूछेगा। तो शॉर्ट फॉर्म है इसका DPY। क्या है? DPY। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर है इसका कुछ यहाँ पे भी नाइट्रोजन, डन। और इधर तो बॉन्ड बनाओगे ना मेरे दोस्त। क्लियर? और डोनर आइटम कौन है? नाइट्रोजन। मतलब 2 पायरिडीन की रिंग लेनी है। क्या करना है? इन शॉर्ट 2 पायरिडीन की रिंग लेनी है। ओके, ऐसे। तो अब ये डोनर, और यहाँ पे मेटल आइटम कितने? यस, M। सर रिंग काउंटिंग करके बता दीजिए। यस मेरे, 1 2 3 4 5। अगेन विच, हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? यस, 5 मेंबर्ड रिंग। चलिए, तो कौन सा लिगैंड है मेरे भाई? ये कौन सा लिगैंड है? न्यूट्रल। क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? यस, ये सिमेट्रिकल है। कैसे? यहाँ से खींचोगे दोनों पार्ट इक्वल, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल लिगैंड। कौन सा लिगैंड? सिमेट्रिकल। ओके, इसमें कितनी रिंग स्ट्रक्चर या कितनी चिलेट है? 1 चिलेट रिंग। क्या बोलोगे? 1 चिलेट रिंग, या फिर 5 मेंबर्ड, क्या कहेंगे? 5 मेंबर्ड रिंग। और कितने डोनर आइटम है? 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। अब जब मैं रिंग लिखता हूँ ना, जब मैं रिंग लिखता हूँ 5 मेंबर, ऐसे 5 मेंबर, 6 मेंबर, या फिर ऐसे रिंग लिखता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत सिंपल है। जरा देखिए, एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। SC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। यहाँ पे ऐसे ये 2 डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लिखोगे
मेटल। चला जल्दी बताइए इसमें कितने मेंबर्ड रिंग है, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? अब आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पिन कर दूंगा सही आंसर को। बहुत आसान लग रहा था ना आपको? ये देखिए क्वेश्चन है, जरा बता दीजिएगा इसमें कितने मेंबर्ड रिंग है। जी हाँ, सेंटर में जो मैंने लिखा है ये मेटल आयन है अपना, हंसता खेलता मेटल आयन। समझ में आया? सर हंसता खेलता क्यों? अरे जो घिर जाए उसकी तो मजा ही है ना यार। आपको सोचो आपकी सहेलियां घेर ले रही हैं, कृष्ण कन्हैया बन गए हो। हाँ समझ में आया? तो ये था डाइपायरिडिल। ओके डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम पढ़ेंगे ई। ई क्या है? ई है ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। अरे नहीं रे भाई, ऑक्स को क्यों बुला रहा है? ऑक्स सो जाएगा तो फिर खेत कौन जोतेगा? सर वो डायलॉग याद आ गया, अगर वो खेत जोतेगा तो मैं क्या करेगा? अरे भाई अपना डायलॉग बनाओ, पिक्चर का डायलॉग मत छोपो, पिक्चर का डायलॉग मत छापो। देखिए यहाँ पे तो इसका सिंबल हो जाएगा OX2-, ऑक्स। इज दैट क्लियर? ये ऑक्सलेटो। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं मेरे बच्चों। ये है सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल ये O, ये भी के ऊपर माइनस चार्ज। डन। अब ये ही तो दो डोनर एटम है, ऑक्सलेटो। डन। यहाँ पे हमारा हंसता खेलता मेटल आयन NS। राइट सर, रिंग कितने मेंबर की है? ये देखो 1 2 3 4। डन। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज अनायनिक। क्या लिखोगे मेरे बच्चों? इट इज अनायनिक लिगेंड। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? यस मेरे दोस्त, चेक कर लो ना, ऐसे बीच में लाइन खींच लो। सर लाइन टेढ़ी आ रही है, मैंने बोला ना प्रैक्टिस छूट गई है लाइन मारने की। ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट एकदम एक जैसा, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल लिगेंड। क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल। ओके। कितने मेंबर की रिंग बनी बच्चों? 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड। और क्या बोल सकते हो इसके बारे में? यस, 2 ऑक्सीजन डोनर एटम। आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख। मेरे बच्चों भूल न जाना, लिगेंड को याद रखना। सर कुछ भी गाना गा रहे हो, ठीक है तुम बता दो। ये देखो यहाँ पे ABCDEF ऑक्सलेटो हो गया। अब नेक्स्ट आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, इज दैट क्लियर? तो और क्या ये सारे लिगेंड एनसीईआरटी में हैं? कभी कभी एनसीईआरटी का गेम जानते हो बच्चों? एनसीईआरटी का गेम आप जानते हो? ऐसा जब चैप्टर जो है ना उसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन है ना उसमें लिख दिया है, ये एनसीईआरटी लफड़ा करता है। जैसे मोल जैसा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, उसका अगर आप थियरी देखोगे ना बच्चों बहुत आसान लगेगा, बट जैसे ही आप एक्सरसाइज में जाओगे ना, ये गजब गजब के क्वेश्चन दिए उधर। समझ में आया? जेई में आता है उधर से क्वेश्चन, नीट में आता है सब कड़क कड़क क्वेश्चन। तो जब हम क्लास में पढ़ा देते हैं ना तो बच्चे क्या बोलते हैं? अरे सर खूब हेवी शिकवता है, सर आप तो बहुत हेवी पढ़ा रहे हो। बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए जो बैक साइड में एक्सरसाइज के पीछे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए तो कंटेंट अच्छा चाहिए ना भाई। इसके लिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, समझा? इधर देखो, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेटो का शॉर्ट फॉर्म होगा GLY-1। ओके। अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है NH2CH2। थोड़ा चलिए, NH2CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। इज दैट क्लियर? अब इसमें डोनर क्या है? डोनर क्या है? नाइट्रोजन एक डोनर है, नाइट्रोजन एक डोनर और एक ऑक्सीजन, और बीच में हमारा प्यारा हंसता खेलता मेटल आयन। इसके तो मजे हैं क्योंकि सब इसी को घेर रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5,
कितने मेंबर्ड की रिंग हो गई? 5। सर ये तो अनसिमेट्रिकल है, मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ, लाइन वाइन खींचने का जरूरत नहीं है। वाह मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वाह मेरे मिट्टी के शेर, एकदम सही। तो इसे क्या कहोगे आप? ये भी कौन सा है? अनायनिक लिगैंड। ओहो, अनायनिक लिगैंड। दूसरा क्या कहोगे? अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिकल लिगैंड, राइट। तीसरा क्या कहोगे? कितने मेंबर की रिंग है? यस, 5 मेंबर्ड रिंग। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यस, 1 नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन डोनर एटम। याद रखना ग्लाइसिनेटो, ये अगर न्यूट्रल आप ले लोगे ना ग्लाइसिन, तो वो एक अमाइनो एसिड भी होता है। ग्लाइसिन the only अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और बायोलॉजी नहीं बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आया? सर ये तो बायो में भी है, यस। तो याद रखना ये ग्लाइसिनेटो आया है ग्लाइसिन से, और ग्लाइसिन हमारा होता है एक मस्त वाला अमाइनो एसिड। एफ हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जी की तरफ जाते हैं। एफ जी, यहाँ पे आ गया जी। इज दैट क्लियर? अब ये क्या? जी, तो इसे कहते हैं, इस लिगैंड का नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या कहते हैं? एसिटाइल एसीटोनेटो। और क्या कहा? एसिटाइल एसीटोनेटो। शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं ACAC। क्या लिखते हैं? AC, एक AC दूसरा AC -1, एसिटाइल एसीटोनेटो। तो इसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसके नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एसिटाइल, तो ये देखिए CH3 H3C, C डबल बॉन्ड O। और अब क्या बनाओगे? एसीटोनेटो, ये क्या आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड C, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3। दैट क्लियर? CH3C डबल बॉन्ड O CH, और ये क्या है? ये CO। तो ये देखो, ये वाला पार्ट एसिटाइल और ये वाला पार्ट क्या हो गया? एसीटोन जैसा। देखिए एसीटोन जैसा, तो ये हो गया एसिटाइल एसीटोनेटो। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको। डोनर एटम कौन है? जी हाँ, ये 2 ऑक्सीजन एटम। तो ये देखिए, इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये ऑक्सीजन, और सेंटर में क्या है मेरे भाई? यस, हंसता खेलता मेटल। डन। अब जरा रिंग गिनो, अब जरा रिंग गिनो, रिंग। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आए, H डबल बॉन्ड, ओके, ऐसे। तो रिंग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 6 मेंबर्ड रिंग। आया समझ में? ये इज कॉल्ड एज 6 मेंबर्ड रिंग। लिख दीजिए यहाँ पे 6 मेंबर्ड। ओके, नाउ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है? डोनर आइटम कितने? 2 ऑक्सीजन डोनर एटम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन सा लिगैंड है? ऑब्वियसली अनायनिक लिगैंड। कौन सा लिगैंड बच्चों? अनायनिक लिगैंड। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताना, ये सिमेट्रिकल लिगैंड है या अनसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल लिगैंड है या फिर अनसिमेट्रिकल? तो कुछ लोग क्या कहते हैं, सर लाइन खींचो उससे हम बताएंगे। ये देखिए सर, देखो इधर डबल बॉन्ड लेकिन इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड लेकिन इधर डबल बॉन्ड। अरे मेरे भाई घपला मत करना, घपला मत करना, इसके अंदर रेजोनेंस है मेरे दोस्त। क्या है? रेजोनेंस। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये डबल बॉन्ड इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर। समझ में आया? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी मेट्रिकल। आई होप सबको समझ में आ गया। ये कौन सा लिगैंड हो गया? मेट्रिकल लिगैंड। ऐसा सिमेट्रिकल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अब जो नेक्स्ट लिगेंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसका नाम है डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीकेटो। क्या नाम है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सी का शॉर्ट फॉर्म भी लिख देते हैं। ये है DMG-1। क्या है? DMG-1। ठीक है, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डोनर एटम भी पता होना चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ पाओगे, नहीं तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं DMG का स्ट्रक्चर। ये है H3C, H3C, यहाँ पे C, H3C, डबल बॉन्ड N। यहाँ पे OH, यहाँ पे माइनस। दैट क्लियर? अब जरा देखिए इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है? डोनर एटम कौन? डोनर एटम कौन? ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना, ये डोनेट करता है और इसको लेके बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन, और ये अपना हंसता खेलता मेटल। अब इसमें बच्चे क्या बोलते हैं पता है कि सर यहाँ पे तो नाइट्रोजन 2 डोनेट कर रहा है, अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करता ना सर, ये ऑक्सीजन डोनेट करता तो पहली चीज़ ये 6 मेंबर हो जाता। कैसे? 1 2 3 4 5 और ये 6। सर तो पहले 6 मेंबर की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा दूसरा सर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है सर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा सर, तो फिर सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की डोनेटिंग कैपेसिटी क्या है सर? ऑक्सीजन की डोनेटिंग कैपेसिटी क्या है? सेम होनी चाहिए सर। मतलब ऑक्सीजन की डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को डोनेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उसके पहले इस लिगैंड के बारे में डिटेल, इसका स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोगों को इसका स्ट्रक्चर बनाने में भी प्रॉब्लम होता है, तो बच्चों मेरी बात याद रखना, आप एक ग्लाइकोजेल का स्ट्रक्चर याद रखो और हाइड्रोक्सिलअमीन का, उन दोनों को मिला के आप ये बना सकते हो। जैसे इधर देखो, ग्लाइकोजेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। तो ये ग्लाइकोजेल का स्ट्रक्चर है, बोलो हाँ या ना? तो इधर क्या करो, पहले ये H को हटा दो, ये H को हटा दो, ये 2 H को हटा दो और इधर CH3 लेके आओ। क्या लेके आ जाओ? CH3। इधर क्या लेके आ गए? CH बराबर। और यहाँ पे क्या लोगे? OH एंड डबल बॉन्ड OH NH2OH ले ले, NH2OH। एक सेकेंड, H2N हाइड्रोक्सिल अमीन, यहाँ पे H2NOH और यहाँ से क्या निकाल दो? वाटर। यहाँ से क्या निकाल दो? वाटर। वाटर निकाल दिया आपने, क्या बच गया? CH3C, C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, एक का H निकाल दो क्योंकि अनायनिक लिगैंड है। आई होप आपका काम हो गया। तो याद रखना बच्चों, क्या लेना है आपको? ग्लाइकोजेल लेना है। ग्लाइकोजेल के बदले क्या ले लोगे? मिथाइल ग्लाइकोजेल। क्या? मिथाइल ग्लाइकोजेल। और फिर उसका रिएक्शन किससे करना है? यस, हाइड्रोक्सिल अमीन, और वाटर निकाल देना है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए लिगैंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, के बारे में, लिगैंड के बारे में। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज ये क्या है? दिस इज अनाइनिक लिगैंड। इस वर्ड बच्चों, अनाइनिक लिगैंड। ओके, नाउ हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग? 1 2 3 4 5 इज कॉल्ड एज 5 मेंबर्ड। सर आपने बताया नहीं ऑक्सीजन क्यों डोनेट नहीं करता, और ये रुक जा बरा, जरा रुक जा बेटा, सबर करो। ओके, अभी बताता हूँ। एनायनिक लिगैंड, 5 मेंबर्ड रिंग, 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताना, ये लिगैंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? ये लिगैंड सिमेट्रिकल है क्या अनसिमेट्रिकल? बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं पता है, कि ये लिगैंड सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ ना, रेजोनेंस भी होगा ना तो भी नहीं सिमेट्रिकल। ये लिगैंड जो है ये होगा अनसिमेट्रिक। क्या होगा? अनसिमेट्रिक। याद रखना, दिस लिगैंड विल बी अनसिमेट्रिकल। क्यों? ऐसे देखो ना, 2 पार्ट करोगे, ऊपर OH है नीचे H है,
सर तो H का क्या है, H उधर से इधर भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकता है, लेकिन है तो नहीं ना, दोनों जगह तो H नहीं है ना, एक जगह नहीं होगा, एक जगह होगा, समझ में आया ऐसा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता कि ऑक्सीजन डोनेट करता है, मतलब ऑक्सीजन क्यों नहीं डोनेट करता है। अगर ऑक्सीजन डोनेट करे तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो चलो इसे मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से, जिसका नाम है, एग्जाम्पल का नाम है NiDMg ट्वाइस, NiDMg ट्वाइस, जिसमें निकल का जो चार्ज है वो +2 है और 2 DMg है तो 2 माइनस, तो +2 के ऊपर, और एक लिगैंड के -1 तो 2 लिगैंड का -2, तो ओवरऑल क्या आ गया, न्यूट्रल। ओके, और ये होता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट, क्या, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, क्या, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा ध्यान से स्ट्रक्चर, H3C, यहाँ पे C, H3C, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, राइट, यहाँ पे O H, बराबर। अब ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इधर भी बनाते हैं, N O, और यहाँ पे भी N, डबल बॉन्ड, क्या, E, यहाँ पे CH3, इधर भी CS, हो गया। अब जरा देखना, बीच में हमारा लेंगे प्यारा सा निकल, दैट इज Ni+2। अब डोनेट कौन करेगा, डोनेट करने वाला कौन है मेरा दोस्त, यस, डोनेट करने वाला है ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, यहाँ पे होगा अब हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे H, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा देखिए रिंग कितनी बन गई, तो देखना ध्यान से, रिंग कितनी बन गई, 1 2 3, समझ में आया, मॉलिक्यूल एकदम तगड़ा सिमेट्रिकल बन गया। मतलब अगर ऑक्सीजन डोनेट करता ना, ऑक्सीजन डोनेट करता ना, नो डाउट 6 मेंबर की रिंग बनती, नो डाउट 6 मेंबर की रिंग बनती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाती। तो यहीं पे एक मस्त वाली लाइन लिख सकते हो आप, इफ ऑक्सीजन डोनेट, इफ ऑक्सीजन डोनेट लोन पेयर देन इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए लिख देते हैं, इफ ऑक्सीजन will donate then hydrogen will not take, आगे समझ में, इफ ऑक्सीजन विल डोनेट देन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया, इसके लिए ऐसा होता है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे ले लो, आप अच्छे से फील ले, क्लियर बच्चों, यस डन। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन किसका, NiDMg कॉम्प्लेक्स, और इसी के साथ हमने अपने बाइडेंटेड लिगैंड को भी खत्म कर दिया। तो देखिए वापस मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ, अगर आपको याद हो तो हमने शुरुआत किससे की थी, लिगैंड के क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए, पहले मैंने क्या बोला था, लिगैंड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी में पहला कौन सा हुआ, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट के अंदर हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रल, कटायनिक और अनायनिक, हो गया। अब इसके बाद आया बायडेंटेट, के बाद क्या आया, बायडेंटेट। ये देखिए बायडेंटेट में अलग अलग एग्जाम्पल्स, आप ये बायडेंटेट के क्या हैं, अलग अलग एग्जाम्पल, राइट। आई होप आपको समझा। चलिए अब हम पढ़ेंगे पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने क्या वाले हैं, इज कॉल्ड एज C, that is polydentate ligand। ओके,
सर पॉलीडेंटेड लिगैंड कैसे, ये देखिए बाइडेंटेड हो गया ना, बाइडेंटेड हो गया। अब बाइडेंटेड के बाद नंबर आ गया पॉलीडेंटेड, दैट इज ओके। सो व्हाट आर पॉलीडेंटेड लिगैंड? तो पॉलीडेंटेड लिगैंड में मैं आपको बताऊंगा लिगैंड हैविंग मोर देन टू डोनर एटम। क्या बोलेंगे? लिगैंड हैविंग मोर देन टू डोनर एटम। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल बाइडेंटेड लिगैंड, ध्यान से सुनना, ऑल bidentate and polydentate ligand form chelates। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ऑल बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड आर चिलेटिंग लिगैंड, मतलब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और रिंग स्ट्रक्चर की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है। आई होप आप सबको समझ में आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ चिलेट रिंग इज इक्वल टू डेंटिसिटी इज इक्वल टू डेंटिसिटी माइनस 1। ये फॉर्मूला है। कभी कभी वो चिलेट रिंग भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, डेंटिसिटी -1। चलिए अब हम अपना पहला पॉलीडेंटेड एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट पॉलीडेंटेड का मतलब पॉलीडेंटेड में पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है उसका नाम है डाई इथिलीन, डाई इथिलीन डाई इथिलीन ट्राई, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, डाई इथिलीन ट्राइअमीन। शॉर्ट फॉर्म है इसका डाइन। डाइन, डायन आ गई, अरे नहीं रे, DIE। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर डाइथिलीन ट्राइअमीन। तो इधर देखो CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 CH2, ये क्या बना दिया आपने बच्चों, डाइथिलीन बना दिया। अब ट्राइअमीन कैसे आएगा, यहाँ पे है N डन, और यहाँ पे क्या है N2, दिस इज ऑल्सो NH, क्लियर। और यहाँ पे सेंटर में हमारा आएगा मेटल, हंसता खेलता मेटल Mn+। इज दैट क्लियर? M+। अब जरा देखिए डोनेट करने वाले, तो यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ, तो रिंग कितनी बन गई मेरे भाई, रिंग देखो कितनी बन गई, एक दो और नहीं, दो ही रिंग बनेगी ना, वो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कितने डोनर आइटम है, एक दो और तीन, तो रिंग कितनी बनेगी, 3 - 1 दैट इज 2, दो रिंग बनने वाली। आया समझ में? और रिंग कितने मेंबर की होगी वो भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। ओके चलो, तो इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल लिगैंड। कौन सा, सिमेट्रिकल लिगैंड होगा, सिमेट्रिकल। और इसमें आएंगे 2 5 मेंबर्ड, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 नाइट्रोजन डोनर, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है। क्लियर हो गया सब कुछ। चिलेटिंग रिंग भी मैंने आपको बता दिया, सिमेट्रिकल लिगैंड है, कितने से 2 5 मेंबर की रिंग बनेगी। थोड़ा सा हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 5 मेंबर्ड रिंग विल फॉर्म, 2 5 मेंबर्ड रिंग विल फॉर्म, सिमेट्रिकल।
और ये कौन से टाइप का लिगैंड है? ये है न्यूट्रल पॉलीडेंटेड लिगैंड। कौन सा? न्यूट्रल पॉलीडेंटेड लिगैंड। हमको हर एक चीज़ पता होना चाहिए। आई होप इट इज़ डन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले पे, दैट इज बी। इसका नाम है ट्राई इथिलीन। इसका नाम है ट्राई इथिलीन टेट्राइन। जैसे इसके पहले वाले का नाम मैंने क्या लिखा था बच्चों? डाइथिलीन, डाइथिलीन ट्राइअमीन, डाइथिलीन ट्राइअमीन। तो इसके बाद वाले का नाम क्या होगा? ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन। ट्राइइथिलीन टेट्राअमीन। सर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है ट्राइइन। ठीक है, ट्राइइन। अब इसका भी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? एस विल लुक फॉर द स्ट्रक्चर। तो ये देखिए H2C, CH, CH2, CH। यहाँ पे फिर थोड़ा नीचे, यहाँ पे क्या आएगा? CH2 और ये CH। डन। अब सबके बीच में क्या लगाना है? यस, अब सबके बीच में लगाना है बच्चों NH। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? N, और ये कंबाइन हो जाएगा NH2 के साथ। क्या आ जाएगा? NH2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डन। ज्वाइन कर दो। राइट। ट्राइथिलीन, क्या बोला इसने? ट्राइथिलीन। तो 3 इथिलीन, 1 2 और ये 3, राइट। और कितने अमीन? 4, 1 2 3 और ये 4। अब जो हमारा हंसता खेलता मेटल है बच्चों, वो कहाँ पे आएगा? ये बीच में M प्लस। अब जरा देने वालों की दुकान लगा, क्या करते हैं? देने वालों की, ये नाइट्रोजन यहाँ, ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ओके। तो कितनी रिंग बन गई? 1 2 और 3। वो तो आप फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो। डेंसिटी कितनी है? 1 2 3 4। तो रिंग कितनी हो जाएगी? 3। एग्जैक्टली है, यस। और ये भी ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों? सिमेट्रिकल लिगैंड। क्या होगा? विल बी सिमेट्रिकल। डन। 3। और कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 1 2 3 4 और ये 5। 3 5 मेंबर्ड रिंग। और ये कैसा लिगैंड है? और आप कह सकते हो 4 नाइट्रोजन डोनर। कितने डोनर है बच्चों? 4 नाइट्रोजन डोनर भी हैं इसके अंदर। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं अभी, ठीक। पॉइंट को यहाँ। तो सबसे पहले आपको हर एक लिगैंड का डेंटिसिटी पता होना चाहिए। लिगैंड की डेंटिसिटी आपको किसी भी केस में पता होना चाहिए। दूसरा उसका चार्ज, और तीसरा जो मेटल है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। समझ में? ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं तभी आप इस चैप्टर में क्या है ना, परफेक्ट हो पाओगे, नहीं तो फिर तकलीफ है। डन। तो ये था ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन, शॉर्ट फॉर्म है इसका ट्राइन। अब हम बढ़ते हैं सी वाले पे, थर्ड एग्जाम्पल।
जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है ट्राई पायरिडिल। क्या है? ट्राई पायरिडिल। आई होप समझ गए रहोगे। कितनी रिंग लगेगी अपने को? 3 रिंग लगेगी। किसकी? पायरिडीन की। 3 पायरिडीन रिंग लगेगी। वो बना देते हैं। ये हो गया राइट। अब यहाँ पे बना दीजिए आप डबल बॉन्ड। 1 2 1 डन। अब कितने डोनर हो गए? यस मेरे बच्चों, डोनर ये देखो यहाँ पे, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारा आएगा हंसता खिलता मेटल आयन। क्या आएगा? हंसता खिलता मेटल आयन, दैट इज Mn+। चलिए अब इनके डोनर को देख लेते हैं। कितने हैं? 1 2, आई होप समझा। और कितने मेंबर की रिंग बन गई? ये देखिए, 2 तो रिंग बनी। कितने मेंबर की बनी वो देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3। ये देखिए ना, यहाँ पे 2 कार्बन है बच्चों। यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन। कार्बन डन। तो ये भी कैसा है? दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल। ये भी एक सिमेट्रिकल लिगैंड है। ओके। 3 नाइट्रोजन डोनर, 3 नाइट्रोजन डोनर, और 2 5 वर्ड बनाता है। और ये भी एक न्यूट्रल लिगैंड है। ऐसा लिगैंड है बच्चों ये, न्यूट्रल। दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगैंड। आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये क्या था? ट्राई पायरिडिल। ओके, तो ये कौन सा हो गया? सी। लेट्स मूव टू द D1। अब कौन सा देखेंगे? डी। यहाँ पे देखिए, डी का नाम है इथिलीन। मैंने ट्राई पायरिडिल का शॉर्ट फॉर्म लिखा कि नहीं वो चेक करना है। यस, दिमाग सही बोल रहा था कि TPY भी कभी कभी लिख देते हैं। समझ में? ट्राई पायरिडिल को शॉर्ट फॉर्म में TPY भी लिखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, या फिर इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इट्स शॉर्ट फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट फॉर्म है इसका EDTA, और चार्ज है 4। तो इट इज EDTA 4-। आप चाहिए तो थोड़ा बाहर भी रख सकते हो, EDTA लिख दिया, और ये क्या हो गया? 4-। सो EDTA 4-। तो अब जरा देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो स्ट्रक्चर जैसा नाम दिया है ना वैसे ही करिए। तो इथिलीन डायमीन, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? इथिलीन बनाना है। तो इधर देखिए CH2, और यहाँ पे CH2 CH2, फिर N, और यहाँ पे भी N। अब पता है ना NH2 NH2 होगा, तो इसकी वैलेंसीज को ऐसे फ्री रख दीजिए बस। तो ये पहला बन गया आपका इथिलीन अमीन का डेरिवेटिव। राइट। अब देखिए क्या लिखा है। इथिलीन डायमीन तो बना दिया हमने। अब क्या लिखा है? टेट्रा एसीटेटो। तो एसीटेट आयन क्या होगा? CH2 COO। ये क्या हो जाएगा? CH2 COO। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 COO विल बी CH2 COO, राइट। अब अब हमारा आएगा प्यारा सा मेटल आयन। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते
ओ हंसता खेलता मेटल आयन आने वाला है, आने वाला पल आने वाला है, पल को तुम तो नो 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 नो। ये देखिए यहाँ पे, अब ये मेटल आयन को डोनेट कर, ठीक है। अब जरा देखिए, ये डोनेट, राइट, ये डोनेट, ठीक है। और ये देखिए, फिर ये नाइट्रोजन, ही ये नाइट्रोजन ने भी थोड़ी कोई पाप किया। आई होप आप सबको समझ में आ गया। ये 6 है। तो ऐसे रिंग कितनी बनेगी? सिंपल, डोनर कितने हैं? 1 2 नाइट्रोजन 3 4 5 6, तो रिंग कितनी बनेगी? 5। सर नहीं समझा, ये देखो मेरे भाई, ये देखो मेरे भाई, 1 रिंग 2 रिंग 3 रिंग 4 रिंग, ये 5 रिंग। बल सोचने का ना भाई ज़्यादा। क्लियर? ओके। तो ये हो गया बच्चों हमारा गैंट। कौन सा? EDTA, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखना होगा। चलिए, ये क्या है? 6 डोनर। 6 डोनर में कौन है? 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, 6 डोनर एटम है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल सकते हो? ये एक अनायनिक लिगैंड है। इट इज एन अनायनिक लिगैंड। नेक्स्ट, इसके रिंग कितने मेंबर की बनती है वो देखना आप। समझ में आया कि रिंग कितने मेंबर की बनती है? तो जनरली 5 मेंबर का ही देखोगे। ये देखो इधर, 1 2 3, ओके 3। और CH2 में ऐसे देखो, CH2 का ऐसा होगा, H2 ऊपर, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे N, राइट। और फिर कौन आ जाएगा? मेटल। तो 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की ही रिंग बनाता है ये भी। समझ में आया? लेकिन हाँ, वो बात की बात है कि ज़्यादा रिंग बनाता है, और ज़्यादा रिंग बनाएगा तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका क्या आ जाएगा? 5 मेंबर्ड, क्या है ये? 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। क्लियर? और ऐसे टोटल कितनी में रिंग बनती हैं? 1 2 3 4, 5 रिंग्स आर पॉसिबल। आप कह सकते हो सिमेट्रिकल, बीच से लाइन ड्रॉ करोगे तो सिमेट्रिकल ही आएगा। तो ये था इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। अब जरा देखना, पूरे को मैं कॉपी करता हूँ, क्यों? आगे वाला लिगैंड कुछ सही होगा, ठीक है। कैसे ये पेस्ट होगा भाई? किधर चला गया? ना सब वापस क्यों बनाया जाए? ऐसा ही एक होता है इथिलीन डाई अमाइन ट्राई एसीटेटो आयन। क्या होगा? ट्राई एसीटेटो आयन। ओके, मैं इसे शॉर्ट कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। क्या ही भाई, फिर बाजू में
और ठहरो। ये देखो बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग, ये डी के जगह पे क्या आ जाएगा, ई। और इथिलीन डाई अमाइन, ये जो टेट्रा है, क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों, टेट्रा, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आएगा, ट्राई। और ईडीटीए ये क्या था, 4 माइनस था, क्या था, 4 माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 3 माइनस, विल बिकम 3 माइनस। और ये एक जो है वो कैंसिल हो, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी गायब। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO, नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो आयन, ट्राई एसीटेटो आयन। और 6 डोनर के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यस, दिस विल बिकम 5 डोनर एटम, दैट इज 2 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, उसको भी सही कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 ऑक्सीजन, कम व्हाट, 4 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। कैसे, ये देखो 1 2 और ये 3, और ये तो अब गया क्योंकि यहाँ पे अब वो डोनेट करने वाला नहीं है, तो टोटल 2 नाइट्रोजन और 3, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। डन। तो ये था इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन, और ये था इथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो आयन। अब ये दोनों से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुन। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन, EDTA can change its density। EDTA कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ऐसे लिगैंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं उसे हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। इज दैट क्लियर। अब यहीं पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, जिसमें पूछा जाता है कि किस मॉलिक्यूल में कितने रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। समझ में है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में कितने रिंग बनेंगे, ऐसे आते हैं। बट इसके बाद वाला भी मैं ले लेता हूँ, एक बार सेगमेंट रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बच्चों, ये देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड पढ़ा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के बिहाफ पे हमने मोनोडेंटेड पढ़ा, मोनोडेंटेड पहला लिया। मोनोडेंटेड में 3 पढ़े थे, कौन कौन से, अनाइनिक, कैटाइनिक एंड न्यूट्रल। ऑब्वियसली न्यूट्रल पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद कौन सा पढ़ा, बायडेंटेड। फिर बायडेंटेड में बहुत सारे पढ़े, ठीक है ना। अब उसके बाद हम कौन आ गए, पॉलीडेंटेड, हमारा पॉलीडेंटेड भी हो गया। अब हम आ जाएंगे किस पे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। किस पे, एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कारवां, और हम शुरू करते हैं अब एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या है। तो एम्बीडेंटेड जो वर्ड है बच्चों, ये आया है एम्फीबियन से। एम्फीबियन पता है ना, उभयचर प्राणी, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं। समझ में आया ना, पानी पे मतलब पानी में भी रहता है। तो ये भी ऐसे लिगैंड है जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं। समझ में आया। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड के बारे में हम क्या कहेंगे, लिगैंड हैविंग, लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम, 2 donor atom, but at the time of coordination, एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन, या फिर बोल सकते हो जब बॉन्ड बनाने का टाइम आता है। तो लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम बट एट द टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन
ओनली वन एटम डोनेट, ओनली वन एटम डोनेट, या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेट, मतलब एक ही एटम डोनेट करता है। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला दैट इज CN नेगेटिव, सी ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कार्बन पे नेगेटिव। तो अब कौन डोनेट कर रहा है? सी डोनेट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे साइनीडो। क्या कहेंगे बच्चों? साइनीडो, या फिर आप इसे कह सकते हैं साइनीडो, राइट। अब इसी में अगर ऐसा हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड N और ये नेगेटिव चार्ज, और अब डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। इसे हम कहेंगे आइसो साइनिडो। क्या कहेंगे? आइसोसाइनिडो, या फिर इसी का नाम क्या होगा? साइनिडो, याद रखना, साइनिडो N। ये था ए। अब लेते हैं हम कौन सा? बी क्या है? ओ सी ट्रिपल बॉन्ड N, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और अब डोनेट कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे साइने, तो याद रखना ये साइनिडो था, ये साइनेटो है, और इसे आप क्या कह सकते हो? साइनेटो ओ कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? OCN, यहाँ पे ये सेम OC ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, और डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो इसे आप कहोगे आइसो साइनेट। क्या कहोगे? आइसो साइनेट, या फिर आप इसे कह सकते हो साइनेटो, और कौन होगा डोनर? ये साइनेटो N। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा NCO, याद रखना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान से कहीं पे लिख लेना चाहिए। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये पूरे मॉलिक्यूल पे होता है। नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एंटायर मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल एटम पे तो बच्चों फॉर्मल चार्ज होता है। इंडिविजुअल एटम पे क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। आई होप सबको समझ में आया। डन, ये है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल। बी हो गया, अब सी लेते हैं। सी क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, और डोनर कौन है? सल्फर। ये हम कहते हैं हायो साइनेट। क्या कहते हैं बच्चों? हायो साइनेट, या फिर हायो साइनेटो। इज दैट क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा इसका? SCN नेगेटिव, और अगर ऐसा हुआ तो SC ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, पर डोनर कौन है? नाइट्रोजन है। इसे हम कहेंगे आइसो हायो साइनेटो। देख रहे हैं आप, सब में डोनर एटम दो दो है, बट बॉन्डिंग के टाइम पे कोई एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है। या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो बच्चों? क्या आप लिख सकते हो? थायो साइनेटो। क्या आ जाएगा? कौन डोनर है? N। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा NCS। दैट क्लियर? चलिए अब डी वाला एग्जाम्पल। कौन सा? तो डी है हमारा ON डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर नेगेटिव। हम कहते हैं नाइट्रीटो, या फिर नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ। फॉर्मूला होगा इसका ONO, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O। और अब डोनेट कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। दैट क्लियर? ओके, और इसे आप क्या कहोगे? नाइट्रीटो। क्या कहोगे? नाइट्रीटो N, या फिर आप इसे कहोगे नाइट्रो। क्या कहोगे? सिर्फ नाइट्रो। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? NO2 माइनस। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो देख रहे हो ये थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेटो,
सब याद रखना, एक एक चीज बकायदा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, इसमें जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होता है ना, उसके मार्क्स उतने अच्छे आते हैं। आपको बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाए। ठीक है, अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट लाइन भी लिख देता हूँ। क्या, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देखिए यहाँ पे, H2O3 2 minus thiosulfato can also acts as can also acts as एम्बीडेंटेड लिगैंड। इसकी तरह बच्चों, एम्बीडेंटेड लिगैंड की तरह काम कर सकता है। आगे समझ में? सो थायोसल्फेटो कैन ऑल्सो एक्ट एज एम्बीडेंटेड लिगैंड। अब थायोसल्फेटो कैसे आया, ये देखिए यहाँ पे सिंपल, SO4 2 माइनस है, क्या है, SO4 2 माइनस। इसमें से एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया किससे, सल्फर से। तो क्या बन गया, H2O3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस। आई होप आप सबको समझ में आया। थोड़ा क्लीन नहीं है ये, लेते हैं। ओके डन। तो ये थे हमारे बच्चों कौन से, एम्बीडेंटेड लिगैंड, जिसमें होते तो दो हैं बट देता एक ही है। आया सबको समझ में? तो ये था एम्बीडेंटेड लिगैंड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों अभी तक, हमने पढ़ लिया मोनोडेंटेड लिगैंड, हमने पढ़ लिया बाइडेंटेड लिगैंड, हमने पढ़ लिया पॉलीडेंटेड लिगैंड, और हमने क्या पढ़ लिया, एम्बीडेंटेड लिगैंड। आया सबको समझ में? यस। अब हम बढ़ेंगे अपने पांचवें टाइप ऑफ लिगैंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। क्या कहते हैं बच्चों? यस, इट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, is called as flexidentate gland. पानी पी लेता हूँ बच्चों। तो इन लिगैंड के बारे में आप क्या कह सकते हो? ओके तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, ये देखिए वापस दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ओके ये पहला था। तो मोनोडेंटेड पहला उसमें, फिर बाइडेंटेड, फिर ट्राइडेंटेड, सॉरी मोनोडेंटेड, फिर बाइडेंटेड, फिर पॉलीडेंटेड, फिर एम्बीडेंटेड चौथा। अब पांचवा पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेड। ओके तो दिस इज दी फिफ्थ वन, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। अब फ्लेक्सीडेंटेड क्या, लिगैंड क्या होता है, लिगैंड, लिगैंड विच कैन change their डेंटिसिटी, लिगैंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। ऐसे लिगैंड जो अपनी डेंटिसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता, एग्जाम्पल SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, 3 माइनस, फिर क्या आता है NO2 माइनस, so 4 2 minus NO3 minus, then comes CO3 2 minus and CH3CO minus. All are monodentate ligand. कैसे लिगैंड है, मोनोडेंटेड, बट डिपेंडिंग अपॉन situation, depending upon situation, they can act as bidentate ligand. Depending upon situation, they can act as
बायडेंटेड लिगैंड। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसकी तरह काम कर सकते हैं बच्चों? यस, बायडेंटेड लिगैंड की तरह। अब इसमें भी बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि सल्फेट है तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी O पे नेगेटिव चार्ज। अब मान लो हमारा हंसता खेलता मेटल आयन आ गया Mn+, और अगर ये डोनेट करता है, अगर ये डोनेट करता है तो ये देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई? 4 मेंबर रिंग। तो इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो बच्चों का ऐसा क्वेश्चन आता है, सर ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो फिर ये कैसे 4 मेंबर की रिंग मतलब बायडेंटेट कैसे काम करेगा? तो याद रखना बच्चों, नो डाउट इसका 4 मेंबर का रिंग हाईली स्टेबल है, बट जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना मेटल के साथ, मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उससे जो स्टेबिलिटी आएगी वो इसके अनस्टेबिलिटी पे डोमिनेट करेगी। वापस बोलता हूँ, 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल, डन। बट जब ये मेटल के साथ कंबाइन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब चिलेट रिंग बनेगी और मेटल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, तो उससे जो स्टेबिलिटी आएगी वो इसकी अनस्टेबिलिटी पे डोमिनेट। आया सबको समझ में? ऐसे, हाँ नो डाउट ये हाईली अनस्टेबल है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये किसकी तरह काम कर रहा है, मोनोडेंटेड एज वेल एज बायडेंटेड। तो चलो लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे Cu, कोबाल्ट NH3 4SO4, और यहाँ पे बाहर क्या है? Cl। अब देखनी है, बहुत ही समझने वाली बात है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। इधर देखिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +, अमोनिया है 0, और जो सल्फेट है ये -2। तो +3 -2 इज +1, तो +1 को बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड आ गया, +1 को बैलेंस करने के लिए एक क्लोराइड आ गया। आई होप आप सबको समझा। अब इधर जरा ध्यान से सुनना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? कोबाल्ट 3+ का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट 3+ इज 6, और ये 6 में कौन है? दैट इज 4 अमोनिया, 4 अमोनिया और एक सल्फेट, बट सल्फेट ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 ऑक्सीजन एटम ऑफ SO4 2-। ये आपको याद रखना, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट प्लस का कितना है? 6। सर मुझे तो यही नहीं समझा, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कितने लिगैंड घेर रहे हैं किसको? कोबाल्ट को। तो कोबाल्ट को 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है? 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 किसने बनाए? अमोनिया ने। तो अब सल्फेट को कितना बनाना पड़ेगा? 2, इसीलिए सल्फेट ने यहाँ पे 2 की तरह काम किया या फिर 2 बनाया। डन। अब जरा देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। लुक हियर, example number 2, this was example number first, now example number 2। अब देखिए इधर CONH3 5, डन, और ये सल्फेट, और बाहर अभी भी क्लोरीन, सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पे अमोनिया आप कितने आ गए? 5। तो मतलब इसमें अब आप क्या कह सकते हो? इसमें अब आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? कोबाल्ट +3 का कितना है मेरे बच्चों? राइट, दैट इज 5 अमोनिया, 5 अमोनिया और 1 ऑक्सीजन ऑफ SO4 2-। आई होप सबको समझ, 1 ऑक्सीजन ऑफ SO4 2-, ये हो गया। डन, ये चीज़ें आपको याद रखनी, मतलब फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड कभी एक डोनेट कर सकते हैं तो कभी 2 डोनेट कर सकते हैं। डन, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब चलिए लगे हाथ कुछ क्वेश्चंस भी कर।
क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट नंबर ऑफ रिंग among following. फाइंड आउट नंबर ऑफ रिंग्स अमॉन्ग फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, फर्स्ट, पीटी ट्राइन पीटी ट्राइन 2+, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है Na2CO COOH EDTA 4-। इसमें आपको नंबर ऑफ रिंग्स ढूंढना है। तो चलिए पहला वाला एग्जांपल देखिए, पीटी ट्राइन। तो आप सबको पता है ट्राइन जो होता है बच्चों, क्या ट्राइन, मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, जो भी पहला नंबर होगा तो यहाँ पे नंबर कितना है ट्राई, उससे एक ज्यादा डोनर होगा। तो ये देखिए ट्राइन मतलब ट्राई इथिलीन है, तो अमीन कितना है 4। समझ में आया? तो आंसर फर्स्ट में नंबर ऑफ इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी, तो ट्राइन की डेंटिसिटी कितनी है 4, तो 4 - 1 दैट इज 3, याद रखना। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बट एक क्वेश्चन आता है कि सर मुझे ट्राइन का नहीं पता कि डेंटिसिटी कितनी है। तो मेरे बाबू आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ट्राइथिलीन टेट्रा अमीन दैट इज ट्राइन। डन। 1 2 3 रिंग आती है। अब नेक्स्ट देखो, लुक एट द नेक्स्ट वन। अब बच्चे एक्साइटेड होके फट से आंसर लिख देते हैं। ईडीटीए दिख गया उनको, और ईडीटीए दिख गया तो वो क्या बोलते हैं, अरे ईडीटीए का तो सर ने बताया था 6 डोनर होता है, 6 - 1 दैट इज 5 रिंग आएगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ईडीटीए जो है ना, ईडीटीए ये सिर्फ 6 डोनर नहीं, 5 ही डोनर दे रहे हैं, 5 ही डोनर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मैंने अभी बताया 6 होता है। कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है 6, तो एक तो OH नहीं दे दिया, एक तो OH नहीं दे दिया, एक OH ने ही दे दिया। और यहाँ पे EDTA कितना देगा, EDTA कितना देगा 5 देगा, EDTA कितना देगा 5। मतलब OH एक डोनर हो गया और एक कौन हो गया, मतलब 5 डोनर कहाँ से आ गया EDTA से, तो EDTA पेंटा डोनेट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो EDTA है वो कौन सा है, इथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो, कौन सा, ट्राई एसीटेटो। तो ये जो चार्ज है ये 4- नहीं होगा, ये क्या होगा, अच्छा हाँ चार्ज वही रहेगा, 4- होगा, बट जो EDTA है वो ट्राई एसीटेट होगा। सर आपको कैसे पता? अरे भैया एक OH ने दे दिया, तो ये कितना दे रहा है, ये सिर्फ 5 दे रहा है ना, तो 5 देने वाला कौन होगा, 5 देने वाला कौन होगा, ट्राई एसीटेटो। सर बट ट्राई एसीटेटो होगा तो इसका चार्ज तो -3 आना चाहिए। सुनो मेरे बेटा, ध्यान से सुनना, ट्राई एसीटेटो या टेट्रा एसीटेटो, यहाँ पे हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिंपल क्या लेना देना है, हमको सिंपल क्या लेना देना है, रिंग कितनी बनी है। तो इसने कितना डोनेट किया है 5, तो नंबर ऑफ रिंग क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू कितना मेंबर डोनेट करने वाले 5, 5 - 1, तो इसमें कितनी रिंग आ जाएगी 4। जी हाँ मुझे पता है, अभी भी आपके दिमाग में डाउट है कि सर अगर ये ट्राई एसीटोटो होता तो 3- होता, और अगर ये 3- होता तो ये एक माइनस और कोबाल्ट +3। तो सर अगर ये 3- होता तो 3- और -1 -4 और ये +3, तो ये कितना आ जाता, -4 + 3, -4 + 3 -1, तो -1 को बैलेंस करने के लिए तो एक ही आता। मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 3- नहीं 4- क्या है 4-। देखिए कैसे, 4- और -1 कितने हो गए 5-, 4- 1- कितने 5- और 5- और +3, 5- +3 -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आए। मतलब ये ट्राई एसीटोटो नहीं है, ये टेट्रा एसीटोटो ही है। लेकिन यहाँ पे जो डेंसिटी है EDTA की वो 5, इसीलिए मैंने लिखा था कि EDTA कैन चेंज इट्स डेंसिटी। नो डाउट ये इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटोटो ही है, लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी है 5। आई होप बच्चों आपको ये सारे लिगैंड के टाइप समझ में आ गए। अब हम दूसरे कैटेगरी में
पहुंचेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। किसके बिहाफ पे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की बिहाफ। आया सबको समझ में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो को पूरा पढ़िए, एंड तक देखिए, जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, और तैयार रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।